अस्सलाम वालेकुम। हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये होगा कि मैंने तकरीबन काफ़ी सारे आपको मैंने टूल्स वगैरह पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब मैं आपको असाइनमेंट्स दूँगी, ठीक है। हमारे तकरीबन अब 3-4 लेक्चर्स ही रह गए हुए हैं, फिर हमारे ये टूल्स कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है। अभी आपने मुझे कोई असाइनमेंट नहीं बना के दी हुई, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में असाइनमेंट सेंड कर दूँगी, फिर आपने मुझे नेक्स्ट इसकी असाइनमेंट बना के देनी है, ठीक है। अभी हम ये नीचे से ये वाले टूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज़ूम टूल क्या होता है, हैंड टूल क्या होता है, ठीक है, और आर्टबोर्ड टूल क्या होता है। इसके बाद ये स्लाइस टूल और ये सिंबल्स, आज हम ये वाले टूल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या है, ज़ूम टूल। मैंने आपको साथ साथ में बताया था कि ज़ूम टूल क्या होता है। ज़ूम टूल से ये होता है कि अगर हमने पेज को ज़ूम करना हो, आप क्लिक करें, आपको ये ज़ूम हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़ूम करना चाहें आप ज़ूम कर सकते हैं, ठीक है। वापस इसको आप कम करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, साथ आल्ट प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर क्लिक करें, आपका ये क्या हो जाएगा, जितना आपने इसको ज़ूम किया था वापस भी वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको ज़ूम तो कर लिया हुआ था, वापस मैंने इसको क्या करना है, ज़ूम इन करना है, तो आप क्या करें, यहाँ से आल्ट साथ प्रेस कर देंगे। देखिए आपकी कर्सर के साथ क्या आ जाएगा, वो माइनस आ जाएगा। अब आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर वापस वो पेज छोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारा पेज थोड़ा साइड पे इस तरह से आ गया हुआ है। अगर आप वापस इसको सेंटर में लाना चाह रहे हो तो आप ये हैंड टूल यूज़ करोगे, ठीक है। हैंड टूल से ये होता है, अगर आप अपने पेज को सेंटर में लाना चाह रहे हो, हैंड टूल से आप अपने पेज को मूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी अगर आपने अपने पेज को मूव करना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ से हैंड टूल से अपने पेज को मूव कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी हमारा पेज होता है वो इस साइड को हो जाता है, ठीक है, मूव होकर दूसरी साइड चले जाता है, तो फिर आप क्या करें, यहाँ से हैंड टूल लिया, अपने पेज को बिल्कुल सामने अपने लाना चाह रहे हैं, आप इस तरह इसको ला के अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ज़ूम टूल होता है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास एक मेन चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जब हम क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, न्यू पेज आ जाता है। यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ रखते हैं। एक तो ये होता है, अगर फर्स्ट करें हम पेज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये पेज ले लिया था, अब देखिए जैसे मैंने ये पेज लिया हुआ है, मुझे क्या करना है, अब इसकी मुझे जो हाइट है और विड्थ है अब मुझे चेंज करनी है। मतलब मैंने पहले चेंज नहीं किया इसको, अब मैं करना चाह रही हूँ। मैंने पेज ले लिया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टबोर्ड टूल। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो हमारा पेज होता है, जिसको हम पेज बोलते हैं, वो पेज नहीं होता, असल में वो हमारा आर्ट बोर्ड होता है, ठीक है। आर्ट बोर्ड को ही हम पेज बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्ट बोर्ड होता है। अगर आपको पेज का साइज वगैरह शुरू से पहले आपने नहीं किया, कम ज़्यादा नहीं किया, अगर आप बाद में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक टूल होता है हमारे पास, आर्ट बोर्ड टूल, ठीक है। आपने इस टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, हमारे पास ये पेज होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पेज जो होता है वो हमारा आर्ट बोर्ड ही होता है, ठीक है। आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है, जैसे मर्जी आप इसको रखना चाह रहे हैं, आप इस तरह इसका साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास सिंपल एक ही पेज आ गया हुआ है, मतलब एक ही हमने इसका आर्ट बोर्ड लिया हुआ था, ठीक है। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, इसकी कॉपीज़ लेना चाह रहे हैं, जैसे मैंने सिंपल आपको बताया था, कॉपीज़ भी आप ले सकते हो। कॉपीज़ कैसे लेते हैं, आर्ट के साथ कॉपीज़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप कॉपीज़ लेना चाह रहे हैं, जैसे मुझे इस आर्ट बोर्ड की कॉपी चाहिए, तो आप क्या करें, साथ ही आपने आर्ट प्रेस करना है और साथ ही आपने माउस से क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आर्ट प्रेस कर दिया हुआ है, और अब आप देखिए आपके जो कर्सर होगा वो डबल हो जाता है। जब आपका कर्सर डबल होगा तब आपकी कॉपी आती है, ठीक है। अब आप इसको मूव करके जहाँ पे भी रखना चाह रहे हैं, देखिए इसकी कॉपी आपके पास आ जाएगी। और मैंने आपसे क्या कहा था, कॉपी कब आती है आपके पास, जब आप आल्ट प्रेस करते हो, ठीक है। देखिए आल्ट से हमारी कॉपी आ जाएगी। पहले आपने क्लिक छोड़ना होता है, फिर आपने आल्ट छोड़ना है, ठीक है, फिर आपके पास इसकी कॉपी आती है। अगर आपको उसकी कॉपी एक और यहाँ पे नीचे भी चाहिए हुई, तो फिर आप क्या करें, पहले आल्ट प्रेस करें, फिर माउस से साथ क्लिक कर दें। पहले आपने क्लिक करना है यहाँ से, फिर आपने आल्ट प्रेस कर देना है, ठीक है। अब आप इसकी कॉपी लेना चाह रहे हैं, जहाँ आपको कॉपी चाहिए वहाँ पे इसकी कॉपी वगैरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपको एक आर्टबोर्ड की आप कॉपीज़ चाहिए, आप आर्ट के साथ कॉपीज़ भी ले सकते हो। जैसे हम नॉर्मल एक शेप की लेते हैं, इस तरह हमने क्या कर लिया, एक आर्टबोर्ड की भी हमने कॉपी ले ली, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि आज हम ये वाली टूल्स कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से दो ये आपको समझ आ गई है, जैसे हमने भी जूम टूल किया, ठीक है। हैंड टूल हमने पेज को मूव करने के लिए किया। अब आर्टबोर्ड तो सिंपल जो हमारा पेज होता है वही होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये साथ वाला हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। अभी जो मैंने ये पेजेस की कॉपी ली हुई है, इसको आप सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट करना चाह रहे हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पेज आ जाएगा। अब इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए जो सिलेक्शन हमारे पास ये वाली आ रही सिलेक्शन, अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करें तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद हमने और कौन-सा टूल करना था, ये वाला स्लाइस टूल करना था। ठीक है, स्लाइस टूल क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक और बता दूँ कि हमारे पास जैसे फ़र्ज़ करते हैं एक शेप है, ठीक है, सर्कल हमारे पास है, तो अगर हमें सर्कल के अंदर कोई पिक्चर लगानी है, ठीक है, अगर आप किसी शेप के अंदर कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हो, वो कैसे लगाएँगे? पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है हमें किसी सर्कल के अंदर या किसी भी शेप के अंदर हमें पिक्चर लगानी है, उसके लिए पहले आपको पिक्चर चाहिए होगी, ठीक है? पहले आप यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, जैसे हम ओपन से फाइल में जाके आपने ओपन से जाके पिक्चर लेनी है, ठीक है? ओपन से जाके आप यहाँ से जो पिक्चर लेना चाह रहे हैं, अभी हम पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये पिक्चर ले ली, ओपन करते हैं। ठीक है, आपके पास ये पिक्चर आ जाएगी। साइज़ इसका बहुत बड़ा है, आप आर्ट के साथ क्या करें, अपने पेज का साइज़ थोड़ा छोटा कर दें। अगर आर्ट के साथ नहीं भी हो रहा, ज़ूम ज़ूम टूल लें यहाँ से, ठीक है, आल प्रेस करें, क्लिक करते जाएँ तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अब देखिए पेज आपका साइड पे हो गया, आपने वापस इस साइड लाना है तो आप यहाँ से क्या लेंगे, हैंड टूल, और इसको मूव करके अपने सामने लाएँ, ठीक है। ये पिक्चर का साइज़ काफ़ी बड़ा है हमारे पास, आप पिक्चर का साइज़ थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। ये 2 कॉपीज़ आ गई हैं, आप पीछे वाली कॉपी डिलीट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, इस पिक्चर को मैं एक शेप के अंदर लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले पिक्चर लेनी है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक शेप, जो आपको शेप चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ से एक ले लेते हैं, जैसे इलिप्स ले लेते हैं, ठीक है, आपने इलिप्स ले लिया। अब जो आपने वो शेप पिक्चर ली हुई थी, इस पिक्चर के ऊपर आपने शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। अभी देखिए मैंने इस पिक्चर के ऊपर शेप ड्रॉ कर दी। जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ किया, देखिए इसमें हमारे पास कलर आ रहा है, फिल कलर, मतलब कौन सा कलर आ रहा है, वाइट कलर आ रहा है। आपने इसका फिल कलर ऑफ कर देना है, ठीक है। आप यहाँ से ऊपर जाएँ, इसका जो फिल कलर होगा इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो सर्कल आपने इसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, जितना एरिया इस पिक्चर का आपका उस सर्कल के अंदर आ रहा है, खाली वही उसके अंदर रहेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारे पास सर्कल में नहीं आएगा, ठीक है। जितनी पिक्चर के ऊपर आपने वो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, खाली कोई वाला इसके अंदर आएगा। जैसे अगर आप चाहिए पूरा इसके अंदर आ जाए, तो आप थोड़ा सर्कल बड़ा कर दें, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ ये सारा इस सर्कल के अंदर आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है। सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये सारी जो हमने पिक्चर और शेप थी, दोनों को आप इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक करें, ठीक है, माउस से आप राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा मेक क्लिपिंग मार्क्स, ठीक है। मेक क्लिपिंग मार्क्स के ऊपर क्लिक करें, देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, वो जो शेप के अंदर थी पिक्चर थी, वो शेप के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी भी मतलब पिक्चर को आपने सर्कल के अंदर ही लगाना है, आप किसी भी शेप को इसके अंदर किसी भी शेप के अंदर पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये मेरे पास क्या हुआ, सर्कल के अंदर पिक्चर आ गई हुई है। अगर मैं वापस इसको बाहर निकालना चाह रही हूँ, तो कैसे निकालेंगे, आप वापस फिर करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करेंगे, क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिलीज क्लिपिंग मार्क्स। रिलीज क्लिपिंग मार्क्स से क्या होता है कि वापस वो जो क्लिपिंग मार्क्स हमने लगाया होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। अब देखिए क्या ये हमारे पास ये शेप भी नज़र आ रही है और ये क्या पिक्चर भी नज़र आ रही है। अगर आप इसका जो एरिया है, वो अगर आप थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा एरिया चाह रहे हैं इसके अंदर आए, तो आप शेप का साइज जो था वो थोड़ा सा कम कर दें। जैसे मैं चाह रही हूँ खाली ये वाला एरिया इसके अंदर आ जाए, इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ठीक है। बस ये वाला एरिया इसके अंदर आ जाए, तो फिर दोबारा आपने क्या करना है, सारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो मेक क्लिपिंग मार्क्स कर दें, खाली जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था वही वाला एरिया क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी शेप के अंदर लगाना हो, आप बस यही करें कि पहले आपने पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेने के बाद आपने इसके ऊपर शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। जितने एरिया पे आपने शेप ड्रॉ की होगी, उसी के ऊपर हमारा वो जो होगी, वो पिक्चर जो होगी उस शेप के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने ये कर लिया था। हमारा जो टूल था वो क्या था कि स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या होता है, अब देखिए जैसे मैंने इसको, अगर मैं वापस बाहर निकाल देते हैं, रिलीज क्लिपिंग मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर को ज़रा हम साइड पे ले आते हैं, ठीक है, और इस शेप को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। अच्छा, अब हमारे पास स्लाइस टूल क्या होता है, जैसे ये मैंने अपने पास ये पिक्चर ली हुई है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम टूल लिया, हैंड टूल से बिल्कुल आप अपने सामने इसको ले आओ,
ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, स्लाइस टूल लेना है, ठीक है। स्लाइस टूल का मतलब ही क्या होता है, स्लाइस का मतलब होता है कि जैसे हम कोई जैसे कोई पिक्चर होती है, इसको अगर हमने स्लाइस बनाने मतलब उनको डिवाइड करना हो डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम इस तरह क्या करते हैं, स्लाइस टूल से इसको कट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये पिक्चर है, मैं इसकी स्लाइस बनाना चाह रही हूँ, मतलब इस पिक्चर को मैं सेंटर से कट करना चाह रही हूँ, या फिर मैं इसको इस साइड से, जिस साइड से मर्जी आपने इसको अलग करना हो, मतलब इसके पिक्चर को आपने अलग अलग करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्लाइस टूल ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से क्या ले लिया, स्लाइस टूल, ठीक है। स्लाइस टूल लेने के बाद आपने इस पिक्चर की कोई स्लाइसेस सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ कि इसका ये वाला एरिया अलग हो जाए, जैसे ये खाली हमारे पास जैसे ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये इसका अलग से स्लाइस बन जाए, और ये जो साइडें हैं इसका अलग से स्लाइस बन जाए हमारे पास, ठीक है। ये ऐसे आपने क्या करना है, ये स्लाइसेस सेलेक्ट कर लेने हैं। ये मैंने दो स्लाइसेस सेलेक्ट कर ली हुई हैं। जैसे मैंने ये स्लाइसेस सेलेक्ट कर लिए हैं, अब आप चाह रहे हैं कि जो स्लाइसेस मैंने बनाए ये अलग अलग हो जाए, मतलब ये कट हो जाए इस पिक्चर में से, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाना है, ठीक है। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट हम क्यों कर रहे हैं, मैंने जो स्लाइसेस बनाए हुए हैं उनको सेव करना चाह रही हूँ, ठीक है। सेव करेंगे तब आपके पास वो स्लाइसेस अलग अलग होंगे, क्योंकि सिंपल कभी भी स्लाइसेस से हमारे पास जो ये होता है कि वो पिक्चर वहीं पे पेज पे कभी भी अलग नहीं होती, उसको आपको अलग अलग करके सेव करना पड़ता है, फिर वो इस तरह से हमारे पास अलग अलग इसके स्लाइसेस बन जाते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, फाइल में जाके एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाके आपने करना है सेव फॉर वेब, ठीक है। सेव फॉर वेब पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, बस आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप कहाँ रखना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे रख देती हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। आप साइड से यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करें, लोकेशन इसकी, और फिर आपने जो भी इसका नाम रखना हो आप इसका नाम वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से रख दिया 1 2 3, और सेव कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी सेव हो जाएगी। अब देखें जो मैंने सेव की है अब वो कहाँ पे होगी, मैंने रखा था डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब हम देखते हैं ज़रा डेस्कटॉप पे वो आ गई ये, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर हम देखते हैं। अब देखिए डेस्कटॉप पे आपके पास यहाँ पे आपको क्या पता कहाँ पे होगी कि नहीं, आपको नहीं पता चल रहा। आपने देखना है कि जब भी आप स्लाइस में किसी भी अपनी शेप को पिक्चर को आप कट करते हो, वो आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर इमेजेस का फोल्डर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इमेजेस का फोल्डर आ गया, इस पर आप डबल क्लिक करें, ये आपके पास ओपन हो गया। अब देखिए आपको ये स्लाइसेस सारे ये बने हुए आ जाएंगे, ठीक है। जो मैंने सेलेक्ट किए हुए थे वो वाले भी होंगे, जो एक्स्ट्रा थे वो भी हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। जो अब आपको चाहिए आप वो स्लाइस का ले सकते हैं। देखिए ये वाला मैंने जो अलग से किया था ये हमारे पास अलग से स्लाइसेस आ जाएंगे। जितने स्लाइसेस आपको चाहिए आप यहाँ से स्लाइसेस वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। स्लाइस टूल ये होता है। अब आगे हमने इसके नीचे एक और टूल भी था हमारे पास, क्या है, स्लाइस सिलेक्शन टूल। स्लाइस सिलेक्शन टूल ये होता है कि जो मैंने स्लाइसेस बनाए हुए थे इनकी सिलेक्शन लेके आप इनको डिलीट करना चाह रहे हैं, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। स्लाइस सिलेक्शन टूल लिया, आप इस पर क्लिक करें, देखिए आपका स्लाइस सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से डिलीट कर दें, देखिए आपका स्लाइस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको जो स्लाइस वगैरह होते हैं उनको डिलीट करने के लिए हम स्लाइस सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमने ये 4 टूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट क्लास में जो बाकी टूल्स थे वो मैं आपको करवा दूँ।